सिरसा के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज सिरसा आने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि राज्यसभा चुनाव है और सीट खाली हो रही है। विपक्ष के लोग जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, पिछले 1 महीने से कह रहे थे। तो अब हमने दावेदारी करी है कि भी कैंडिडेट तो है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि भाई आदमी ईडी सीडी सीबीआई से डरता हो ना, कोई कैंडिडेट बन के खुश हो। तो हमने सोची कि भी चलो हम बन जाते हैं। अब जब ये बात हुई तो अजय चौटाला साहब बोले कि भाई उसके पास तो कोई एमएलए है नहीं। तो हालांकि एक निर्दलीय विधायक जी ने हमारे को समर्थन दे भी दिया है। तो हुड्डा साहब से पत्रकारों ने पूछा तो वो बोले कि भाई आप जेजेपी का ले आओ पहले। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की लड़ाई हमने लड़ी है। चाहे बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पे बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन काटी गई थी। चाहे बेरोजगारों का सीट ही नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी तो बेरोजगारों की बारात निकाली थी। और वो थारा फूफा जिंदा तो मूवमेंट आप लोगों को याद होगा। चाहे प्रावर की ज़मीन का मामला था जो 2 सरकारें काफ़ी दिनों तक दे नहीं रही थी। चाहे सरपंचों के साथ लाठियां खाने की बात हो, चाहे सवाल का इशू हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, अनेक मुद्दे, चाहे खेल कोटा ख़त्म करने के बाद हमने छोटा उठाया। तो उसके लिए हमने कहा है कि भाई आप लोग हमारे को समर्थन कीजिए, और या फिर कोई पहलवान आपके पास है तो ले आओ। ये तो संघर्ष का दंगल है। अब हम तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हैं। तो इसमें 4 इंजन से लड़े हैं हम। तो वहाँ एसवाइल का इशू था तो भगवत मान साहब, केजरीवाल साहब, और यहाँ तो डबल इंजन सरकार यहाँ थी तो 4 इंजन हो गए। विपक्ष के लोग जब उस टाइम पे जब हम लड़ रहे थे, जब लोग परेशान थे इशू को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, तो कोई लड़ने वाला नहीं था। सबसे ज़्यादा केस मेरे ऊपर ही हरियाणा में, और किसी के ऊपर नहीं, आंदोलनों के। कोई भी अगर नेता किसी भी पार्टी का हो तो सामने आ जाए, जो सड़क पे आवाज़ उठाई या किसी भी तरह से माध्यम से लोगों तक हमने मुद्दे पहुंचाए। लेकिन उसके बावजूद भी अब मुझे पता नहीं क्यों मतलब हिचक रहे हैं। हालांकि हमारी 21 तारीख की मीटिंग है अभी परसों की, तो उसमें हम डिसाइड करें कब मिलने का भी समय लेंगे। और भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए तो है नहीं, और ना मैं कोई बाप दादा की विरासत खा रहा हूँ। मेरे तो बाप दादा नाना सारे फौज पुलिस में हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अभी हमने एक चीज़ और करी है इसमें, एक इसके अलावा जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है अपना, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भोलेनाथ की कावड़ आएगी तो जो भी गंगा जल ठावा कावड़िया भाई, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कावड़ उठाते वक्त ये तय करें कि भाई नशे के खिलाफ रहेंगे, नशा नहीं करेंगे और अपराध से दूर रहेंगे। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सीईटी के लिए जो 3.5 लाख बच्चे हैं, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन क्वालिफाइड बच्चों को सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला था खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 50,000 वैकेंसी भरूंगा। तो मैंने कहा था जी भंडारा करवा लेंगे। अब भंडारे का गीत तो मैं लेकर घूमूँ तो ये हो। अब सैनी साहब को भी ऑफर आपके पास कभी आए तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि 50,000 भर्ती करते हैं, वो भंडारे का ऑफर उनके लिए भी है। और अगर भर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी जो एग्ज़ाम हो सबको मौका मिलना चाहिए। और अगर मौका नहीं मिल पा रहा है तो बेरोज़गारी भत्ता 10,000 रुपये उनके लिए, बच्चों के लिए होना चाहिए। सारे हरियाणा के पढ़े लिखे, नहीं तो जो क्राइम और नशे की जो मुख्य जड़ है वो बेरोज़गारी मैं मानता हूँ। तो इन इशू को लेके हम उसमें जा रहे हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी आपने सुना नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी एसवाइल पे कोई नेता बोलता नहीं है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं परसों परले दिन वहाँ गया हुआ था चंडीगढ़। तो वहाँ एडवोकेट मिले थे मेरे से काफ़ी। तो वो बोले कि भाई बहुत बड़ा एक इशू है, करीब 4 लाख से भी ज़्यादा केस हाई कोर्ट में है हमारे, और मर ही जाएंगे लोग लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा, इतनी पेंडेंसी इतनी है। तो हरियाणा के लिए मैं मांग करता हूँ सरकारों से, पार्टियों से, अपने मैनिफेस्टो में भी डालें कि अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी हरियाणा की होनी चाहिए।
अब उसमें कुछ लोग फिर ये कहेंगे नहीं वो ही ठीक है, वो ही ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत से लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए जिस दिन तारीख एक दिन पहले जाना पड़ता है, शायद सिरसा वालों को भी मेरे ख्याल में कई घंटे लगते होंगे चंडीगढ़ जाने में। तो अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी। वो क्यों? क्योंकि जब 4-5 लाख केस हैं कोर्ट में, तो एक आदमी तो कोर्ट से प्रभावित होता नहीं है। कम से कम मान लीजिए कि आप 10 लोग परिवार के जब कोर्ट केस चल रहा है तो प्रभावित होते हैं। 50 लाख मतलब 2.5 करोड़ में से 50 लाख लोग प्रभावित हैं सीधे। तो ये हमारी एक डिमांड है और इस पर ना आपने कोई संसद में सुना होगा बोलता। अगर राजधानी और हाई कोर्ट की बात, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई स्टेट हैं अपने देश में ही जहाँ 2-2 राजधानियाँ और 2-2 हाई कोर्ट हैं। अगर राजधानी कोई भी ऐसी जगह पर कहीं पर भी बनाओ, चाहे वो एक अलग इशू है, तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है वहाँ पे। तो ये भी हमारी सरकार से अपील है कि अलग हाई कोर्ट के लिए सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। आपने सुना ही नहीं होगा कोई बोलता इस बारे में, लेकिन जब उस चीज़ को आप उस दर्द को फील करोगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो इसको लेके किया है, जैसे ये नंबर जारी किए हैं हमने, ये सरकारी नंबर है जो सरकार देती है। 15,000 रुपये देती है महीने का एक विधायक को, और शायद लोगों के पास इनके नंबर मिलेंगे नहीं, पत्रकारों को मुश्किल से मिलेंगे, वो भी हो सकता है इनके पीए या कोई ड्राइवर वगैरह का मिल जाए। तो ये नंबर है 90 के 90 विधायकों में, जो कि हम लोगों को बीच में ले जाके ये कह रहे हैं भाई आप अपने विधायकों को फ़ोन कीजिए। आपको लगता है जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है तो फ़ोन कीजिए। अगर जय हिंद के लिए ना भी करना हो तो आपकी अपनी जो समस्या गांव की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, गली की कोई भी है तो कीजिए। तो अभी ये यहाँ के जो नंबर हैं मैं आपको दे देता हूँ। ये नंबर हैं जो सिरसा ज़िले के विधायक जी हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं। तो लोगों से मैं अपील करूँगा अभी ये उठा लें, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो अपनी जो भी समस्या, क्योंकि सिरसा से फ़ोन मेरे पास चला जाता है कि भाई साहब कुछ ये इशू है, हमारा ये इशू है, पलवल से आता है, दूर दूर से आते हैं। तो ये भी बांटने ज़रूरी है कि अपने अपने विधायकों को बताएं। जैसे मैं बोल के आपको बता देता हूँ, ये सिरसा से जो नंबर हैं, जैसे गोपाल कांडा जी का नंबर है 99-531 और 5 बार 0 है लास्ट में, 99-531 और 5 बार 0। ऐलानाबाद से अब चौटाला साहब का नंबर है 98-082, फिर 4 0 हैं, फिर 7 का। कालावाड़ी से शीशपाल सिंह जी हैं, ये 94-160 36-011। रानिया से ये अभी इस्तीफा तो खैर हो गया इनका, लेकिन फिर भी रहे हैं विधायक, 94-160 48-386। डबवाड़ी से अमित सियाग जी हैं 98-76 40-05 मिलता है उनको सरकार की तरफ से। सरकार का पैसा हमारा ही है। तो विपक्ष से हम यही कह रहे हैं, तो वो अपने देश, जैसे दंगल तो यहाँ पे भी होते होंगे जी, सिरसा में भी कुश्ती काश्ती तो होती होंगी, कम होती होंगी पहले ये, लेकिन पहले होती होंगी। तो ये लंगोटी है, हम ये संघर्ष के दंगल की लंगोटी घुमा रहे हैं कि कोई पहलवान किसी पार्टी के पास हो ऐसा संघर्ष का जिसका 20-21 साल का रिकॉर्ड हो, मुद्दे उठाए हों, मुद्दों के समाधान करवाए हों, इतने किसी के ऊपर केस हो। और ये घी भी इसीलिए है, होता है ना, किसी ने घी खा रखा हो, किसी नेता ने, किसी भी पार्टी के ने, तो ये घी है और ये लंगोटी है। जैसे पहले होते थे ना दंगल, तो उसमें लंगोटी ऐसे घुमाई जाती थी, मतलब ऐसे घुमाते थे। अगर भाई कोई है तो पकड़ने वाला, तो कोई हो पकड़ने वाला तो भाई पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। और जो भी नेता आपको हर पार्टी के यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो ज़रूर आप पूछना। तो हमारी तो सीधी ही संघर्ष वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। आज़ाद उम्मीदवार हैं, और इसलिए उम्मीदवार है कि कोई है नहीं। कोई डरता होगा भाई ईडी CBI जो भी, हम तो नहीं डरते भाई। इसलिए हम ये कह रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने उनको फ़ोन करें। आपका कोई सवाल है? नवीन जी, आप आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और आपने आम आदमी पार्टी के संगठन को बहुत बढ़ाया है, लेकिन आजकल आपकी पार्टी में संलिप्तता कम नज़र आ रही है। भाई साहब मैंने तो छोटे घने दिन हुए, पार्टी तो बनानिया में था, आम आदमी पार्टी में नहीं है। मैं कार्यकर्ता भी था, वो तो कार्यकर्ता ही हो है, वो पार्टी बनाने वाले हैं, खड़े ने छोड़ो बनाने वाले हैं, वो छोड़ दी ना, ठीक लग गया भोलेनाथ, नाट गया तो नाट गया, तो फिर वहाँ छोड़ते हैं। तो 4 साल हो गए। तो देसी घी लेके चल रहे हैं सर? ये देसी घी है, बिल्कुल कभी प्योर है, आप खा कर देख लो।
मैं नकली काम करे नहीं करूँ ना, नकली बात हमारी अपना सब कुछ होके ओरिजिनल रहे। और ये इसलिए है आपके पास कोई नहीं, सारे आते तो रहते होंगे, किसी भी पार्टी के पास कोई भी पहलवान हो संघर्ष वाला, संघर्ष का दंगल है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि मेरा दादा एमएलए एमपी मंत्री था। और खासकर ये उनके लिए भी एक सवाल है कि जब जो 21 साल लड़ रहा है, इतने केस, 1 दर्जन केस भुगतन लग रहे होंगे, जो नए नए कुर्ते पजामे पहन के निकले हैं, पार्टियाँ ये झंडे डंडे ठावे बेचारे, तो क्यों अपना टाइम खराब करो। मैं लोगों को, नौजवानों को खास कर कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई अपने ये पार्टी के झंडे डंडे, ठीक है जितना टाइम एक्स्ट्रा कर लो, या फिर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो तो भी आना उसमें कि आपको कभी, और कोई एक एमएलए बन भी जाएगा, 1000 आदमी बर्बाद हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। हालांकि सारे नेता कहते होंगे, आपको सुनते होंगे, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति तो कुछ परिवारों के लिए है और उनकी जिनको गुलामी करनी है करो। अब भाई हमारा तो परिवार कौन है ऐसा, अब भाई मैं परिवार की विरासत के नाम पर खाऊँ, हम तो बिल्कुल एक सामान्य घर के बालक हैं। लेकिन जो कोई कितने बड़े परिवार था और कितना एनडीओ संघर्ष के मामले में आ जाओ, चाहे भी मिला लो, आते कोई प्रॉब्लम। तो कितना का सहयोग सर अब तक मिल पाया है? अभी फ़ोन तो काफ़ी लोगों ने अभी फ़ोन कर रहे हैं, हमने कल ही परसों ही जारी करा है, ये नंबर सार्वजनिक किए हैं। बाकी जिलों में जा अलग अलग भी कर रहे हैं हम। तो 8-10 विधायक होना चाहिए, उसमें पत्रकारों की भी वोट होनी चाहिए, उसमें वकीलों की भी होनी चाहिए, डॉक्टर की होनी चाहिए, उसमें सरपंच हैं, पार्षद हैं, अलग अलग प्रतिनिधि हैं, उन सब की वोट पड़नी चाहिए ताकि मोनोपोली इनकी ख़त्म हो। नहीं तो अब भाई ये तो अपना किसी तरह सो ले लेंगे, किसी तरह कुछ, किसी तरह कुछ, ये अपने तरह का है नहीं तो क्या करें बताओ भाई। अपने पास तो संघर्ष है, वो हम कर ही रहे हैं। लाखों लोगों की बनी। अब अजय चौटाला साहब मैंने कहा बेचारा 1 दर्जन केस ले आंडू में, बेचारा 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनवाई इस बेचारी ने। खेल कोटा ख़त्म हो गया था, वो उल्टा करवाया बेचारे ने। अब फैमिली आईडिया इशू ऐसा नहीं, पूरे हरियाणा का इशू था। बुजुर्गों की पेंशन कटी, बीपीएल कार्ड कटे, विधवा विकलांग कटी, और सरकार को फिर स्पेशल कैंप लगाने पड़े उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो हमने आंदोलन करा, तभी तो ये कौन, ये उस टाइम पे ये क्या थे, ये हमने आराम तो लौटे थे, उन्हें खावा थे, पियो थे, मौज ले रहे थे। कौन था विपक्ष में? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। और जब ये थे विपक्ष में, जब पक्ष में भी नहीं आते